सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग जो है मास्टरिंग रिलेशंस फॉर आईआईटी जेई का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2 लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और लास्ट के लेक्चर में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और साथ में हम लोगों ने सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक ये रिलेशन सारे सीखे थे और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है ये सारी बातें सीखी थी। आज हम लोगों ने बात की थी बच्चों की, आज हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग रेडी हो बच्चों, लास्ट तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो कि बच्चों आप अच्छे से स्कोर करो। तो हर एक लेक्चर को बहुत ही बारीकी के साथ और उसके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी होता है। और बच्चों अब आप जो है https://easymaths.cf में अपने डाउट्स वगैरह भी पोस्ट कर सकते हो और एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो बच्चों। तो सवाल अब ये आता है कि आखिर ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ दिस ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन इज़ व्हाट, लेट्स गो थ्रू दिस। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए दैट इज़, ठीक है, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये तो बच्चों जितने भी रिलेशन होते हैं सभी ए क्रॉस ए के सबसेट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ़ फॉर, अब देखो कब बोलते हैं यहाँ पर बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जिन भी रिलेशंस को यूज़ किया वहाँ पे केवल 2 ही टर्म लेने पड़ते थे। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन को हमें 3 टर्म लेने पड़ रहे हैं, दैट इज़ ए बी सी, है ना, और ये तीनों आपके ए सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो रिलेशन आर जो हमारा ये है ये सेट ए में है और आर हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का। इसको कब ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, जब ए कॉमा बी कॉमा सी ये ए को बिलोंग करे और ए बी आपका बच्चों रिलेशन को में होना चाहिए। ये पहले से देखो बच्चों रिलेशन में होना चाहिए, ए कॉमा बी शुड बिलोंग टू रिलेशन और बच्चों बी कॉमा सी भी बिलोंग टू रिलेशन। ये देखो इसका जो आपका इमेज है और इसका जो प्री इमेज है वो सेम है। ये देखो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो बी बी यहाँ पर सेम है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बच्चों फिर आप ध्यान दो ए और सी, ए और सी ये दोनों भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो फिर ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। और यहाँ पर ए बच्चों जैसे कि मान लो अगर हमने एग्जांपल लिया 1,2,3 का ए क्रॉस ए लिखे अगर हम, तो ये सारे ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स है बच्चों 1,1, 1,2, 1,3, ये सारे 9 रिलेशंस हो जाएंगे बच्चों। जब ए क्रॉस ए इसके लिए लिखोगे तो ये आपके पास एक टेबल बन जाएगी। अब हमें इसी टेबल की हेल्प से बच्चों इस पर वी हैव टू फाइंड कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि चेक फॉर फॉलोइंग केसेस इफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, तो एक बार आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, अगर बच्चों 1,2 है और फिर मान लो 2,3 है, तो अगर 1,3 हो जाए, ये देखो ये सेम होना चाहिए बच्चों। अगर 1,2 है और 2,3 है, तो अगर 1,3 रिलेशन में हो तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। मतलब इस तरीके के सारे पेयर्स देखने के बाद ही बोलेंगे, नहीं कि एक है ना, एवरी पॉसिबल पेयर विच इज़ देयर, है ना, उसके टर्म्स में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि क्या जो उनसे बनने वाला रिलेशन वहाँ पर है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है। और मान लो बच्चों ऐसी कोई सिनेरियो है कि ये 1,3 है और एक आपके पास 2,3 है। अब यहाँ पे देखो कोई रिलेशन इस तरीके का बन ही नहीं रहा है, तब भी हम बच्चों बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन नहीं होने पे ये नहीं बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तभी बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब जैसे कि 5 है बच्चों, 5 में तो अब कोई सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसको कि हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाएँ, यानी कि कुछ ओवर रूल नहीं होगा, यानी कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो गलत होगी। जब तक गलत ना हो जाए बच्चों कंडीशन, तब तक हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है। यहाँ पे जैसे ए क्रॉस ए है, अगर हम लोग ए क्रॉस ए लेंगे तो वहाँ हर टाइप के रिलेशन पॉसिबल होते हैं और ये जो सेंट्रल वाले होते हैं बच्चों इनको हम चेक नहीं करते। ठीक है, जैसे सेंट्रल वाले इनको नहीं चेक करते। ठीक है, अब जैसे 1,2 है और 2,1 है, तो देखो 1,1 ऑलरेडी वहाँ पर है। अब मान लो 1,3 है और 3,1 है, तो आप देखो 1,1 वहाँ पर है।
2,3 है और 3,2 है, तो बच्चों 2,2 भी प्रेजेंट है। तो ए क्रॉस ए में सारे ही पेयर्स वहाँ पर रहेंगे, सारे पेयर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ये भी आपका बच्चों ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है, 1,1 है पर 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 2,2 है पर 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 3,3 पर 3 से, इसलिए भी इसको भी ट्रांजिटिव बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 तो आपने देखा बच्चों ट्रांजिटिव है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा ट्रांजिटिव है। ठीक है, एज वी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी देन ओनली वी शुड चेक, है ना, ये हो तब चेक करें, जब है ही नहीं तो क्या चेक करें। तो बात समझ में आई बच्चों, अगर है ही नहीं तो क्या चेक करें, यहाँ तो था, यहाँ तो हर टाइप का सिनेरियो पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव होगा। ए क्रॉस ए पे आप अगर पूरे का रिलेशन पूछोगे बच्चों तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी दैट बच्चों, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर 1,2 है, यहाँ पे 2,3 है, तो 2 सेम है, तो यू वांट बच्चों कि आपके पास 1,3 हो, जो कि है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखो 1,2 है, 1,3 है, और ऐसा नहीं है कहीं पे भी बच्चों इस तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही, फिर भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो सेटिस्फाई ना हुई हो। अब कंडीशन ही नहीं है तो फिर हम सेटिस्फाई क्या कराएंगे। ठीक है, कंडीशन है और फिर उस मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर बच्चों प्रेजेंट है और कहीं ए कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है, तब ही वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यही नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये बात आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, जो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। 2,3 भी है ट्रांजिटिव बच्चों, ये लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि 1,2 है और 2,1 है, लेकिन 1,1 आपके रिलेशन में नहीं है। एज 1,1 इज नॉट देयर इन द रिलेशन, इसका मतलब कि बच्चों ये ट्रांजिटिव नहीं है, यहाँ पे कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई। तो ये तीनों तो आप समझ ही गए थे और ये सारे भी आपने देख लिया बच्चों। ठीक है, तो 1, 2, 1, 3 में देयर इज नो, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। तो ये सारी बातें आपने देख ली बच्चों, 1, 2, 2, 1, 1। अब बट इट इज़ मिसिंग, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि अगर रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है और बच्चों एंड लगा हुआ है, ये दोनों होने चाहिए, फिर ये कंडीशन देखने की क्या ए कॉमा सी। तो यानी कि आप बात को कई तरीके से इसी बात को रख सकते हैं कि ए रिलेशन बी प्रेजेंट है, बी रिलेशन सी प्रेजेंट है, उसका मतलब है कि बच्चों अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ए रिलेशन सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो सेट ए 1, 2, 3 के अंदर स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लो बच्चों, 1, 2 या 1, 1 या 2, 2 या 3, कोई भी एक एलिमेंट का, यानी सिंगलटन आप ले लो, एक सिंगल एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द रिलेशन सेट एंड वी विल बी एबल टू से दैट कि ये ट्रांजिशन नहीं। अगर हम चाहते कि हमारे पास स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन हो, अगर हम चाहते कि हमारे पास सबसे छोटा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो, बच्चों आप सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक आप देख चुके थे कि ये वाले में, और इसमें बच्चों कहीं पे भी कंडीशन ट्रांजिटिव की टूट नहीं रही है, तो यही वाला आपका वो केस होगा जो कि सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा और स्मॉलेस्ट होगा बच्चों। मेन थिंग है स्मॉलेस्ट, बड़े तो आप बना ही सकते हो लेकिन छोटा बनाना है, सबसे जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो ये वाला है बच्चों। अगर एक ए का सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं तो यही वाला वो सेट है बच्चों जिसमें हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है इज 2, 2, 2, 3 एंड 3, 2 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इस 2, 2, 2, 3 एंड 3, 2 क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अब बच्चों देखो 2, 2 और 2, 3 है ना, तो 2, 3 होना चाहिए पर 2, 3 तो बच्चों नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो फिर गया बच्चों ये। क्लियरली आई कैन सी कि 2, 3 इज नॉट प्रेजेंट, एक भी नहीं प्रेजेंट है बच्चों, तो मामला वहीं ख़त्म एंड वी विल से कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, एक भी एलिमेंट आपने लिख दिया जो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब बच्चों वो ट्रांजिटिव नहीं है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से कि a कॉमा बी आपका नेचुरल नंबर है, a और b दोनों नेचुरल नंबर है। a बाई बी अगर इंटीजर है तो अब आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी कि a b अगर z को बिलोंग करते हैं और b और c भी बच्चों z को बिलोंग करते हैं, ये मान के फिर दोनों को कंडीशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो बाई चांस बच्चों, अगर ये इंटीजर और ये इंटीजर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, a बाई बी इंटू बी बाई सी करोगे तो b भी कैंसिल, तो a बाई सी भी आपका z को बिलोंग करेगा। तो बच्चों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया है। आई होप बात समझ में आई हो, क्योंकि इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव को पहले ही समझ चुके हैं इस कंडीशन वाले क्वेश्चन के लिए, और साथ में सिमेट्रिक की कंडीशन भी सीख चुके हैं। तो ट्रांजिटिव को करने के लिए क्या करना होगा, a बाई बी बिलोंग्स टू जेड, b बाई सी बिलोंग्स टू जेड, तो a बाई बी इंटू बी बाई सी करेंगे तो b भी कैंसिल, तो a बाई सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू जेड। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये रिलेशन में है, इसका मतलब a बाई बी जो है जेड को बिलोंग करता है। फिर हम मान लेंगे बच्चों b कॉमा सी रिलेशन में, यानी कि b इज़ रिलेटेड टू c, इसका मतलब b बाई सी बिलोंग्स टू जेड। नाउ वी नीड टू चेक फॉर a कॉमा सी बिलोंगिंग टू r। तो अब इसको हमें जनरेट करना पड़ेगा इन दोनों की हेल्प से, जो कि तभी होगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कुछ भी कंडीशन दी गई हो तो तीसरी कंडीशन को अपने आप जनरेट करके देखने की ज़रूरत है। अगर वो जनरेट हो के आप देख पाते हो बच्चों, उस कंडीशन को आप जनरेट करा पाते हो गिवन जो डेटा आपके पास है, तो उसका मतलब कि फिर आप रिलेशन को शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो पा रहा है, इसीलिए बच्चों ये केस हो गया जहाँ पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, एंड वी आर एबल टू प्रूव दैट कि इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों ज़बरदस्त चीज़ आई है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है बच्चों वो, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही आसान है बच्चों, आपने रिफ्लेक्सिव समझा, आपने सिमेट्रिक समझा, आपने ट्रांजिटिव समझा। अगर कोई रिलेशन फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर बच्चों इनमें से एक भी नहीं हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। बाई चांस अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, पर ट्रांजिटिव नहीं होता, तो क्या उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, फिर भी नहीं बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब एक भी ना हो, इन तीनों को, अगर तीनों को होना है बच्चों, अगर तीनों होते हैं, ऑल थ्री शुड बी देयर, तभी उसे इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर, है ना सबको, ये दिमाग में बच्चों ये बात फिट हो गई कि तीनों होना जरूरी है, इसमें से एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ए अगर 1, 2, 3 है, सो दैट इफ गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो ये ए में अपने को सर्च करना है बच्चों, फाई हमारे पास है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए बहुत जितने टाइप का रिफ्लेक्सिव है, उसको 1, 1 चाहिए, उसको 2, 2 चाहिए, उसको 3, 3 चाहिए। अगर ये है ही नहीं इसमें से, तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो फिर इसको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि चलो हम सिमेट्रिक सर्च करें, चलो हम ट्रांजिटिव सर्च करें। ना 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 ना, एक भी नहीं है, छोड़ दो और बोल दो इट इज़ नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर देखें तो ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल था फॉर गिवन ए वाले सेट के लिए, है ना। ए अगर आपका 1, 2, 3 है तो उसके लिए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल बच्चों ये है। क्लियर है। अब रिलेशन नंबर 3 है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है यहाँ पर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया है। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 2, 1 है तो 1, 2 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन वो नहीं है। 2, 1 तो है पर 1, 2 नहीं। इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से आइडेंटिटी है बच्चों। तो 1, 1 का उल्टा तो है ही है आपके पास, तो यू नीड टू चेक फॉर दिस ओनली, एंड इफ़ यू गेटिंग कि 1, 2 नहीं है, 2, 1 मिस है, तो इसका मतलब बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं हो पा रही है, तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं
है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दुविधा, किसी को कोई परेशानी है तो नहीं बच्चों? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब रिलेशन नंबर 4 के बारे में बात करें हम लोग तो 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1। अब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें कोई तो मिसिंग है, 2, 2, 3, तो फिर नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 2 है, 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 3 है, 3, 1 है। अब चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 1, 2 और 2, 1 है, तो 1, 1 तो है 1। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, 2, 1 है और 1, 3 है, पर 2, 3 कहाँ है? नहीं है। तो इस पे मत जाना बच्चों, यहाँ पे नॉट मिसिंग है, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आई बात? 2, 1 था, 1, 3 था, पर 2, 3 वॉज मिसिंग, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं, क्योंकि फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनता है, ए क्रॉस है। हाँ, ये लार्जेस्ट इक्विवेलेंस पॉसिबल रिलेशन है, तो ये तो पक्का ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, और क्या बचा, रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो तीनों ही होते हैं, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये अब कहानी आगे हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर दिमाग लगाइएगा ज़रूर बच्चों सोल्यूशन को देखने से पहले, है ना। ऐसा नहीं कि बस फटाक से सोल्यूशन बढ़ा के देख लिया, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसको खुद से करने की, सबसे पहले ट्राई करिए। तो कैसे करें आखिर, ये बात है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर रिलेशन है x, y जैसा, तो x, y दोनों नेचुरल नंबर हैं, और बच्चों ये कह रहे हैं कि x² - 4xy + 3y² = 0 वेयर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, देन r इज, कह रहे रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। फिर कह रहे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव तो 3 में आ रहा है, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होगा, देखो x² - 4xy + 3y²। अगर x और y नेचुरल नंबर हैं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए x और y को बराबर होना ज़रूरी है। तो x की जगह y रख दो बच्चों, ठीक है, -4y² + 3y²। देखो मगर बोर्ड पे बच्चों, देखो मगर स्लाइड पे, इधर उधर मत झाँकें, ठीक है, फोकस करें यहाँ पर। 4y² कैंसिल हो गया, और ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है बच्चों। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर y उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हर नेचुरल नंबर जो बराबर का सेट लोगे, 1, 1 ले लो, 2, 2 ले लो, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो है बच्चों, रिफ्लेक्सिव तो है। यहाँ से एक और बात बच्चों क्लियर हो जाती है कि x - y इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो वो फैक्टर निकाल लेते बच्चों यहाँ पे, x² - 3xy - xy + 3y²। तो x कॉमन ले लें बच्चों, तो x - 3y, और यहाँ पर -y कॉमन ले लें, तो x - 3y। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था बच्चों कि x - y × x - 3y = 0, या तो बच्चों x बराबर y हो और x बराबर 3y, ठीक है। तो ये आपके 0 हो जाएगा। तो अब क्या करें बच्चों, सिमेट्रिक कैसे देखें। तो सिमेट्रिक देखने के लिए अगर x, y इसको सेटिस्फाई करता है, तो क्या y, x भी इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये वाला काम तो हो ही गया था, रिफ्लेक्सिव तो शो कर दिया था। अब मान लो चेक क्या करेंगे बच्चों, x, y अगर इस रिलेशन को चेक करता है, तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि y, x भी इसको करता है कि नहीं, ठीक है। अब बच्चों नहीं करेगा, क्योंकि आप x की जगह जब y को रखोगे तो ये देखो अलग आ रहा है, क्योंकि बीच की चीज़ तो सेम आ रही है। लेकिन इधर देखो बच्चों, ये 3x² हो गया है, तो कैसे सेटिस्फाई करेगा, खुद सोचो आप। क्या ये दोनों चीज़ सेम है? तो इसलिए बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि x बराबर y के लिए तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन एक और भी तो कंडीशन है बच्चों, x बराबर 3y, उसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों, यानी कि अगर x y के लिए 0 है, और हमें पता है कि y और z के लिए बच्चों 0 है, तो इसका मतलब फिर
एक्स और जेड के लिए भी होना चाहिए। अब इसमें भी देखो कंडीशन ये है, आप समझना, एक्स इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू जेड। अगर मान लो आप कह रहे हो कि एक्स बराबर वाई है एंड वाई बराबर जेड है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाता बच्चों कि एक्स बराबर जेड है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा जब इसे एक्स और जेड के टर्म्स में लिया जाए। तो ये तो हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव में एक और भी कंडीशन है कि x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y है और y बराबर 3z है। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर z है? क्या हम बोल सकते बच्चों? नहीं। तो y की वैल्यू को यहाँ जब आप रखोगे x बराबर 3 इंटू 3z, तो x की वैल्यू बच्चों 9z, x की वैल्यू इज इक्वल टू 9z। अब x की वैल्यू बच्चों 9z का मतलब x बराबर z तो नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं, यहाँ क्या लिखना है बच्चों? इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो क्या क्या हो गया बच्चों, आप देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव तो है बच्चों, ना तो सिमेट्रिक प्रूव हुआ और ना तो ट्रांजिटिव प्रूव हुआ, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चले बच्चों, लेट आर इज इक्वल टू 1, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 3, 1 be a relation on the set A, then the relation is a function reflexive, no symmetric, transitive। ठीक है, तो बच्चों फंक्शन के लिए फंक्शन है कि नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो लेक्चर था पहले वो हम लोगों ने लिया था, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप हमारे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो और चाहे मैथमेटिक्स के हो। तो इसलिए यहाँ पे जब फंक्शन वर्ड आया बच्चों, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि फंक्शन में क्या होता है कि एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल सकते। पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चों कि 1 इनपुट है और 3 आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 के ही इनपुट में अपने को 1 मिल रहा है, मतलब एक इनपुट और दो आउटपुट, ऐसा फंक्शन में नहीं होता बच्चों कि आप जो है कि कोई मशीन है उसमें एक बार मान लो 10 रुपये डालते बच्चों तो आपको कुछ मिलता है, और दूसरी बार बच्चों आप 20 है ना फिर से 10 डालते तो कुछ और मिलता है बच्चों, तो वो जादू हो जाता है, फिर दैट इज़ नोन एज जादू, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, हर एक इनपुट का एक अलग ही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको बच्चों सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब तो फंक्शन तो नहीं है, तो ये 1 ऑप्शन गलत हो गया। अब रिफ्लेक्सिव अपने को बच्चों यहाँ पर चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए यहाँ पर कृपया आप देखें कि 1, 1 तो है, लेकिन 2, 2 को कौन ढूंढेगा? मैं तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ बच्चों। 1, 2, 2 नहीं मिल रहा है तो हटाओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। सिमेट्रिक देखो तो 1, 3 अगर है तो बहुत बढ़िया, 3, 1 दिख रहा है बच्चों। 4, 2, 2, 4 दिख रहा है, बहुत मज़ा ही आ गई बच्चों। लेकिन अगर ये 2, 3 है तो 3, 2 कहाँ पर है? तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बोल ही रहा है कि नो सिमेट्रिक। अब चलिए बच्चों ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव तो 1, 3, 3, 1 यू गेट 1, 1, 4, 2, 2, 4, 4 नहीं है, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई दी हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों फटाफट। तो आर हमारे पास एक रिलेशन है बच्चों 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 3, 9, 3, 12 बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए। ये रिलेशन है हमारा इस सेट पे। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव को चेक करना बहुत ही आसान है। 3, 3 देखो है, हाँ तो 3, 3 है बच्चों, 3, 3 है, 6, 6 है, 9, 9 है, 12, 12, तो रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, अरे सभी में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को चेक करके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव है जो आप बोल रहे हो? अरे इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव ओनली है क्या? ये सिमेट्रिक देखते बच्चों, इनके लिए हम कभी भी नहीं चेक करते। आपको मैं बता दूं बच्चों, इनके लिए हम नहीं चेक करते क्योंकि ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक साइड में रख दो। और 6, 12 है, तो कुछ 12 से स्टार्ट होने वाला है क्या? 12 से स्टार्ट होने वाला नहीं है कुछ भी, तो ये वाला तो गया काम से। 3, 9 है, तो क्या 9 से स्टार्ट होने वाला है क्या? कोई नहीं है। चलो भाई इसको भी छोड़ दो।
ठीक है। 3,12 है तो क्या 12 से स्टार्ट होने वाला इधर कोई ना बाबा कोई नहीं है, अभी इसको भी छोड़ दो। 3,6 3,6 है तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ भाई ये बंधु है अपना 3,6 6,12, तो बच्चों 3,12 होना चाहिए और वो प्रेजेंट भी है। तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 6,12 है। अगर 6,12 है तो 12,6 कहाँ है? 3,9 है तो 9,3 कहाँ है? 3,12 है तो 12,3 कहाँ है? 3,3 है तो 6,3 कहाँ है? तो बहुत कुछ मिसिंग है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव ओनली। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, तो पहला। ठीक है बच्चों, ठीक है तो हो गया। तो लेट W डिनोट द वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, डिफाइन द रिलेशन R बाई। ठीक है बच्चों, तो एक W कोई वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, ठीक है। अब डिफाइन द रिलेशन R बाई, R कैसे डिफाइन किया गया? X, Y बिलोंग्स टू वर्ड क्रॉस वर्ड, मतलब कि डिक्शनरी से एक डिक्शनरी में सारे वर्ड्स हैं आपके, एक दूसरी डिक्शनरी उसमें भी वही सारे वर्ड हैं, उन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं। द वर्ड्स X, Y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन एंड द रिलेशन इज सच दैट, कि आपने क्या किया कि जो भी ऐसे सारे वर्ड्स का रिलेशन बनाया है जिनमें कम से कम एक लेटर कॉमन है। फिर आर क्या आपका बच्चों? नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसा दिया बच्चों। तो एक्स, तो बच्चों अगर एक्स और एक्स ले रहे हो मतलब दोनों लेटर कॉमन है, दोनों वर्ड ही कॉमन है बच्चों एक्स, क्योंकि एक्स और वाई क्या है बच्चों? ये वर्ड्स हैं, तो इसमें लेटर्स कॉमन होने की बात है। तो अगर हम लोग x, x लेते हैं, हर लेटर उठाते हैं, हर मतलब वर्ड उठाते हैं और उस वर्ड को उस वर्ड के साथ ही लिखते हैं। जैसे मान लो नेस्ट लिया हमने, तो नेस्ट कॉमा नेस्ट ऐसे लिखा, तो पूछ रहे हैं क्या एक वर्ड एक लेटर इसमें से कॉमन? अरे भाई सारे ही लेटर्स कॉमन होंगे, हैज़ एवरी लेटर कॉमन, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया बच्चों। तो नॉट रिफ्लेक्सिव बोलने वाले आप गलत हो, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों अगर x, y रिलेशन में और y, x रिलेशन है, तो भाई ये तो सही बात है ना। मतलब कि अगर मैंने लिखा कि ABC और इधर लिखा BAC, ठीक है, तो इनमें एक लेटर क्या, तीनों लेटर मान लो हम ऐसा एग्जांपल लेते, BDE ले लिया, ठीक है। अब इसमें से एक लेटर बच्चों कॉमन है BB, अब क्या उल्टा लिखेंगे बच्चों BDE और ABC, तो क्या इनमें लेटर कॉमन नहीं रहेगा? फिर भी तो कॉमन रहेगा, तो इसलिए बच्चों R जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ट्रांजिटिव के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते बच्चों। अब देखो बच्चों x इज इक्वल टू डॉन, DON, y इज इक्वल टू नेस्ट एंड x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। तो x आपका डॉन है, y इज इक्वल टू NS, तो इनमें रिलेशन है बच्चों। अब आप समझना, अब इनमें n कॉमन है, तो ठीक है ये रिलेशन में है, ये दोनों वर्ड रिलेशन में है। अब मैं नेस्ट लिखता हूँ अगर और इसी के साथ SHE लिखता हूँ तो ये भी है। अब आपको देखना है क्या डॉन और SHE में कुछ कॉमन है। अब आप देखोगे बच्चों एक भी लेटर कॉमन नहीं आ रहे, यहाँ D ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा, यहाँ O ढूंढ रहा हूँ यहाँ मिल ही नहीं रहा, यहाँ N ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा बच्चों। एक भी लेटर कॉमन अगर हो जाता, अगर एक भी लेटर कॉमन हो जाता तो उस सिनेरियो में बच्चों, तो उस सिनेरियो में हम बोलते कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर एक भी लेटर कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो बी है, मतलब सेकेंड पार्ट है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो समझ में आया बच्चों कि अगर, तो करेक्ट ऑप्शन ए कहाँ से हो गया? बी होगा, बी है ना। तो बच्चों अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, लेट आर बी द रियल लाइन, लेट आर बी द रियल नंबर लाइन,
कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर मैंने आपको बताया था बच्चों, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई प्लेन। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है, और 0 से लेकर 2 तक ये एस सेट है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 0 से लेकर 2 तक। तो ये तो लाइन बनाना पड़ेगा बच्चों आपको, 0 पे 1 और 1 पे 2, तो ऐसा कोई लाइन है यहाँ तक, क्योंकि 0 और ये आपका 2 है, तो ये 1 है और ये 3 है, ठीक है, ऐसी एक लाइन बनी। अब कह रहे हैं ये एक सेट आपके लिए डिफाइन किया इन्होंने, ठीक है, इसमें, और कह रहे हैं कि x माइनस वाई जो है इंटीजर है। अब कुछ बात यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको समझना, नाइदर s नॉर t इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन r। अच्छा ठीक है, बोथ s एंड t आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन r, s इज एन इक्विवेलेंस बट r इज नॉट, t इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट s, मतलब तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो अब तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा, तो लेट अस चेक फॉर s। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि y को x के बराबर करना पड़ता है, तो जब आप ऐसा करते हो तो x से x कट जाता है, लेकिन 0 और 1 एक दूसरे के बराबर नहीं होते, अगर होते तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, यानी कि y नीड्स टू बी सेटिस्फाइड बाई x, y बराबर x, हेंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो बच्चों, नाइदर s नॉर t, तो ये हो सकता है अभी भी, बोथ s एंड t कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो गया, s को कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, भाई नहीं है, ठीक है, तो ये s था ना पहला, हाँ, तो ये दो ऑप्शन गए। अब इसको चेक करना है अपने को t के लिए। अब t के लिए y माइनस एक्स 0, हाँ, तो भाई ये दोनों अगर x बराबर बराबर हो जाएं तो 0 आ रहा है, 0 इंटीजर भी है, तो t अपना रिफ्लेक्सिव है। अब x माइनस वाई अगर z है बच्चों, तो y माइनस एक्स भी z हो जाएगा। अगर 3 माइनस वन इंटीजर है 2, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होता, वो भी इंटीजर हो जाएगा, तो t आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है और y माइनस जेड एक इंटीजर है, तो दोनों को ऐड कर दें तो क्या x माइनस जेड भी इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू z। तो ये एक सिमेट्रिक है, सो इक्विवेलेंस, हैंस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया बच्चों। तो इसलिए बच्चों अब आप यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करिए आप। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर a, b and c आर 3 सेट सच दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c एंड a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, देन a बराबर b, a को b के बराबर होना पड़ेगा। चलो करके देखो बच्चों, क्या तब ये ऐसा होगा? a को अगर आप b के बराबर भी कर दोगे, यहाँ पे रख दो जाके, b इंटरसेक्शन b b ही आएगा, लेकिन b इंटरसेक्शन c b कैसे आएगा? तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा बच्चों। a को c के बराबर बच्चों कर दो, आप a को c के बराबर कर दो, तो c यूनियन c, तो c आ जाएगा, लेकिन यहाँ c यूनियन b कैसे आएगा? तो ये भी नहीं होगा। b बराबर c कर दो बच्चों, b बराबर c आ जाएगा, क्योंकि b और c जब इक्वल करोगे तो इंटरसेक्शन एज वेल एज यूनियन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ऑप्शन 3 करेक्ट क्यों है कि नहीं? चलो ये भी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू wy फॉर सम रिलेशन w, m by n p by q are integers such that n comma q is not 0 and qm is equal to p, then neither r and s is an equivalence relation, s is an equivalence relation but r is not an equivalence relation, r and s both are equivalence relation, r is an equivalence but s is not an equivalence relation। पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि s और r को हमें ये दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जो है वो आर में है,
ठीक है। तो x अगर डब्ल्यू वाई है, x इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, एक्स एंड वाई रियल नंबर है, ठीक है, फॉर सम रेशनल नंबर y। तो w इज इक्वल टू एक्स बाई वाई रेशनल नंबर है, ठीक है। m बाई एन, p बाई क्यू, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो m बाई एन रेशनल नंबर हो गया, p बाई क्यू भी रेशनल नंबर हो गया, सच दैट n और q जीरो नहीं, और क्यू एम बराबर पी एन। अच्छा, तो ये दोनों बराबर हैं रेशनल नंबर, इसका मतलब बच्चों m बाई एन इज इक्वल टू p बाई एन, तो q p m इज इक्वल टू, ठीक है। तो सही है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। तो x इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, तो अब आपको बच्चों यहाँ पर रखना है। तो a और a अगर यहाँ पे रखें तो a इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, और w को क्या बोला है बच्चों यहाँ पर देखो, रेशनल नंबर। तो a और a अगर रखा तो बच्चों w बराबर 1 के लिए ये हो जाएगा। अगर a बराबर a है तो w बराबर 1, तो अदरवाइज नो, इट इज़ ओनली फॉर 1 पॉसिबल, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्शन एंड r इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड 3 एंड और ऑप्शन इज रूल्ड आउट, ठीक है। मतलब कि बच्चों अगर हम इक्विवेलेंस प्रूफ करने जाएंगे तो W तो यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ वैसे ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर सम रेशनल नंबर W, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब ये पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ बच्चों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है फॉर सम रेशनल नंबर, फॉर ऑल रेशनल नंबर नहीं लिखा है। तो जब हम यहाँ पे प्रूव करने जाएंगे तो a इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए, तो बच्चों a कट जाएगा और w की वैल्यू 1 आ रहा है, तो किसी एक रेशनल नंबर के लिए तो ये ट्रू हो ही गया है, भले ही बाकी के लिए ना हो रहा हो पर एक के लिए तो हो गया। तो रिलेशन तो यही कहता है कि फॉर सम रेशनल नंबर w, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक वाला। तो सिमेट्रिक कहता है, मान लो a इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, तो w क्या है बच्चों, w भूल जा रहा हूँ मैं, रेशनल है, ठीक है। और a बच्चों कोई भी रेशनल नंबर ये बोल रहे हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू डब्ल्यू ए है, a इज इक्वल टू डब्ल्यू बी है, तो ये रेशनल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। और अगर हम उल्टा करें b इज इक्वल टू डब्ल्यू ए करें तो क्या हमें कोई रेशनल नंबर मिलेगा, ये हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, ऐसा कोई सिनेरियो है क्या कि जहाँ पे सेटिस्फाई ना हो रहा हो। a मान लो हम लोगों ने, पर रेशनल नंबर आपको w लेना ही होगा। तो बच्चों अगर ऐसा लेना होगा तो a बाई बी को आपको इंटीजर लेना पड़ेगा, तभी ये रेशनल नंबर बनेगा। तो b बाई ए भी जब लोगे बच्चों तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लेकिन एक सिनेरियो में बच्चों दिक्कत आ जाएगी, है ना। अगर मैं a को 0 ले लूँ, अगर मैं a को 0 ले लूँ, a को अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 बाई बी तो 0 है, वो रेशनल नंबर है। लेकिन b बाई 0 जब मैं करने जाऊंगा तो वो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर कोई w नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कराए, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो r है, r हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नाइदर r एंड s इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, s इज एन बट r इज नॉट, r एंड s r, तो ये 3 और 4 यहाँ पे रूल्ड आउट हो गए, ठीक है। वो वाला जो पॉइंट वहाँ लिखा था बच्चों वो थोड़ा सा गलत था, अभी मैंने आपको समझाया कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बच्चों, m बाई एन पी बाई क्यू, तो एम क्यू इज इक्वल टू एन पी है, तो डिवाइड कर दो बच्चों एम एन से, आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो यू हैव क्यू बाई एन इज इक्वल टू पी बाई एम, ठीक है। q बाई एन इज इक्वल टू पी बाई एम एंड m बाई एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ये तो इधर इसको भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो बच्चों अगर a बाई बी और a बाई बी s को बिलोंग करते, ठीक है, a बाई बी अगर s को बिलोंग करते तो भाई a बाई बी बराबर a बाई तो चलेगा, तो रिफ्लेक्सिव है। अब a बाई बी सी बाई डी अगर है तो भाई इक्वल तो हो ही जाएंगे ना, आप लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। जैसे मान लो 3 इज इक्वल टू 3
ऐसे लिखो या ये वाला 3 इधर लिख दूँ और वो वाला इधर लिख दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बच्चों उससे? ठीक है, तो ऑर्डर को चेंज करने से इक्वालिटी, मतलब ये एक तरीके से बच्चों इक्वालिटी का चीज़ था। ये जो यहाँ पर कहाँ गया वो, ये जहाँ ये जो इक्वल दिखाया है ना बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Q/N और यहाँ पर P/M अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये चीज़ के इक्वल का मतलब बच्चों यहाँ पे इक्वालिटी साइन के ऊपर अपने को इक्वेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो A/B तो A/B के बराबर ही होता है। A/B अगर C/D के बराबर है कहने का मतलब, तो C/D क्या A/B के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। और फिर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि M/N P/Q के बराबर, P/Q अगर RS के बराबर, तो M/N जो है आपके R/S के बराबर भी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब पहला वाला इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है पर S है, तो S इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका सही हो गया बच्चों। तो एक और है क्वेश्चन बच्चों, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इनको। तो लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर। स्टेटमेंट 1, x, y बिलोंग्स टू R क्रॉस R, y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ये लिखा हुआ है कि y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। स्टेटमेंट 2, तो बच्चों ये वाला कर चुके हैं हम लोग कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे मान लो x और x लोगे तो 0 तो एक इंटीजर है, और अगर y माइनस एक्स बच्चों इंटीजर है तो x माइनस वाई भी माइनस टाइम्स ऑफ एन इंटीजर इज़ इंटीजर। और फिर अगर 2 के लिए आपको दिखाना हो, जैसे y माइनस एक्स, एक्स कॉमा वाई के लिए, और y कॉमा जेड अगर मैं दिखाता हूँ बच्चों, तो फिर z माइनस वाई, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे जब हम लोग, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाए, तो z माइनस एक्स, तो वो x कॉमा जेड के लिए हो जाएगा। तो ये वाला पहले भी हो चुका है, तो ये वाला पोर्शन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्स वाई और वाई फॉर सम रेशनल इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ आर। तो ये तो आपने देखा था कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 बच्चों फॉल्स है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, तो 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, है ना। ये करिए x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वो y, z दैट कैन बी फॉर्म सच दैट कि y सबसेट है x का, z सबसेट है x का, दोनों मतलब x के ही सबसेट है, तो y इंटरसेक्शन z इज़ एम्प्टी। तो इस तरीके के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने x के अंदर केस 1, जब a भी y को बिलोंग करे, a z को भी बिलोंग करे, तो कॉमन एलिमेंट तो आ जाएगा। अब बच्चों जब a y को बिलोंग करें पर a z को नहीं, तो फिर कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। इसी तरीके से अब दोनों में नहीं तो कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो बच्चों एक केस में ऐसा हो रहा है जब कॉमन एलिमेंट में आए, जब दोनों के अंदर वो बिलोंग करें। ठीक है, तो सो फॉर एवरी एलिमेंट देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, है ना, कि वाई जेड एम्प्टी हो। ये ऐसा केस है कि वाई इसका एक्स, वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स एंड जेड इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स। वाई एक्स का सबसेट है, जेड भी एक्स का सबसेट है, तो वाई इंटरसेक्शन जेड हमारा एम्प्टी आए। तो बच्चों ये तब हो सकता है कि जो x के अंदर ये एलिमेंट हैं और y और z में ये एलिमेंट दोनों हों, दोनों एलिमेंट हों, तभी कॉमन आएगा। दोनों में ही होना चाहिए इसको। लेकिन ऐसे भी सिनेरियो हो सकते बच्चों कि a जो है y में ना हो। भाई सबसेट होने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि सारे एलिमेंट हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते बच्चों जो इसके अंदर ना प्रेजेंट हो लेकिन x में प्रेजेंट हो, क्योंकि x तो सुपर सेट है। जैसे मान लो अगर y के अंदर 2 है लेकिन z के अंदर 2 नहीं है, तो फिर कॉमन नहीं आया वो। समझ में आया? तो कॉमन कब कब नहीं आ सकता कि a y के अंदर हो पर z के अंदर ना हो, a z के अंदर हो पर y के अंदर। भाई दोनों में कॉमन आने के लिए दोनों में होना चाहिए, वो तो पहला ही केस है।
और या फिर दोनों में ना हो तब भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपके पास ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके, है ना। तो हर एलिमेंट को अगर हम लोग यहाँ से उठाएं तो उसकी पॉसिबिलिटी कब है कि वो रिलेशन के अंदर आएगा, जब वो इस कंडीशन में को सेटिस्फाई कर ले या इसको कर ले, यानी हर एलिमेंट के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले के पास 3 पॉसिबिलिटी, दूसरे के पास 3 पॉसिबिलिटी, तीसरे के पास 3 पॉसिबिलिटी, चौथे के पास 3 पॉसिबिलिटी और पाँचवें के पास भी 3 पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के हमारे पास बच्चों 3 की पावर 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 3 की पावर 5। ये वाला क्वेश्चन देखना है बच्चों। लेट पी बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो फिर अब आपको प्रूफ करना है बच्चों कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों अगर a कॉमा ए को देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो 1 होता ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो आप a कॉमा ए कर दो तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो सही है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों। अब हम लोग अज्यूम कर लेते बच्चों कि ये 1 के बराबर, अब हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि b कॉमा ए भी 1 है, सेक स्क्वायर बी और tan स्क्वायर बी। अब देखो बच्चों इसको कन्वर्ट कर लो, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर बी, ठीक है, और इसको क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप इसको भेजो 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, tan स्क्वायर ए यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये माइनस सेक स्क्वायर ए हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ये प्लस 1। तो ये ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 प्लस tan स्क्वायर बी और ये सेक स्क्वायर ए, 1 1 कैंसिल, तो ये tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो प्रूव है बच्चों, ए को बी से अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो सेम ही चीज़ आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। अभी करके देखा मैंने, ठीक है, -1 आया तो माइनस को भेज देंगे तो सेक आगे आ जाएगा, देखो, और यही चीज़ बन रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ से चालू करे थे और यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि बच्चों ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना पड़ेगा। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊँ, सेक स्क्वायर बी को अगर आप 1 प्लस tan स्क्वायर बी लिखो, ये सेक स्क्वायर ए है, और इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर बी लिखोगे तो ये देगा कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी। ये रिलेशन है, इससे आप देखोगे तो आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी, अब कोई कहता है सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर सी, तो भाई ये अब यहाँ से कह नहीं सकते हो कि सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर सी, बिल्कुल। तो हो गया बच्चों, ये तो हो गया भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। क्या समझ में आया बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया तो ये तो ए बराबर बी बराबर सी वाली सिचुएशन हो गई, तो ए बराबर सी हो जाता है। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको इसमें भी समझने में दिक्कत हो रही तो ध्यान से थोड़ा सा पॉज करके समझो क्या लिखा हुआ है। ये कंडीशन पे हम लोग आ गए, ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। अब बच्चों सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में समझ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जैसे बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, कई बातें अभी भी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों अब हम लोग कल से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक में, इक्विवेलेंस रिलेशन में किस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से। बाय बाय, सी यू गाइस।